हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आईएमपी सीरीज में आज की क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करने वाले बच्चों। जी हाँ, हम आज पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स की जो चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं बायो सब्जेक्ट्स में तो प्लीज मैं जो भी बता रहा हूं उसको प्लीज आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्या बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने की चांसेस, जो मैक्सिमम चांस है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मैं लगातार 8 सालों से बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूं और हर साल अच्छे अच्छे बच्चे क्या है बेटा मार्क्स गेन कर रहे हैं। आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के क्लास में हम बायो सब्जेक्ट्स को डिस्कस करें। बेटा किसको डिस्कस कर रहे हैं? बायोलॉजी की जो चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, और उसका नाम है बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इतनी बात क्लियर है। हम इसी चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ देखेंगे डिफाइन, देखिए छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आने की चांसेस है मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। इस चैप्टर से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इतनी बात क्लियर है। देखेंगे द फर्स्ट डेफिनेशन है व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है बच्चों, ठीक है। समष्टि क्या होता है इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आपका एडॉप्टेशन क्या होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय एडॉप्टेशन, ये भी क्वेश्चंस क्या है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, ठीक है। एडॉप्टेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट्स में अपने आप को एडजस्ट कर लेना ही क्या है, एडॉप्टेशंस कहलाता है। तो ऐसे तो प्लांट्स भी एडॉप्टेशन करते हैं और एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए एडॉप्ट करना ही पड़ता है। इतनी बात क्लियर है। एंड नाउ नेक्स्ट इज माइग्रेशन, याद रखेंगे, ठीक है। अगर पॉपुलेशन आपको क्या है किसी पर्टिकुलर एरिया पर अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है, अपनी नंबर्स बढ़ाने हैं, तो या तो आपको एडॉप्ट करना पड़ता है या फिर माइग्रेशन करना पड़ता है ना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर कंडीशन अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? माइग्रेशन का मतलब हिंदी में प्रवास होता है बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। वातावरण में अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। और अगर आप वातावरण आपकी कंडीशन आपके अनुकूल नहीं है तो आप उस वातावरण को छोड़कर किसी अनुकूल वातावरण में चले जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए माइग्रेट हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, माइग्रेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, वेरी आईएमपी। ओके, सो दिस इज अ हाइबरनेशन। इतनी बात क्लियर है बेटा, हाइबरनेशन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? इसको क्या कहते हैं बेटा, विंटर स्लीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विंटर स्लीप कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये देखो दोनों के दोनों, ठीक है, सस्पेंशन का ही क्या बेटा एग्जांपल्स है। ओके, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। इतनी बात है। सस्पेंशन का मतलब है सस्पेंड कर लेना अपने आप को। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अगर क्या है वातावरण अपने अनुकूल नहीं है तो आप क्या करते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटी बंद कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए। इतनी बात क्लियर है। जैसे कि कोविड-19 का जो क्या था दौर था, उसमें आप अपने आप को क्वारंटाइन किए थे घर के अंदर, है ना। मतलब आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी था वो सस्पेंड हो चुका था, वो पूरी तरह से क्या है बंद हो चुका था। सिमिलरली क्या करते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में भी क्या किया जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन पर क्या किया जाता है, अपनी एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो एक होता है बेटा गर्मी के दिनों में सस्पेंशन होता है
और एक होता है क्या, सर्दी के दिनों में, विंटर्स के टाइम्स पर क्या किया जाता है, सस्पेंशन कर दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं, ठीक है, विंटर स्लीप कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, विंटर स्लीप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विंटर स्लीप के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है। जो क्या होते हैं, पोलर बियर्स होते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में क्या होते हैं, पोलर बियर होते हैं, सफेद भालू जो होता है वो अपनी एक्टिविटी सस्पेंड करने के लिए, ठीक है, बर्फ की वादियों में, उसकी गुफाओं में क्या हो जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और जब तक वो क्या होगा, उस बर्फीले गुफा से बाहर नहीं निकलता है, जब तक क्या हो जाता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन नहीं आ पाता है। नाउ इसी को क्या कहते हैं, विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एस्टिवेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। देखिएगा, जो गर्मी के दिनों में क्या होते हैं बेटा, गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, जो फिश होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, वाटर की बहुत सारी लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो जब सन की रे पड़ता है किस पर, लाइट की फर्स्ट लेयर पर, तो वो क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका गर्म हो जाता है, बट नीचे का लेयर नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है। तो जितने भी क्या होता है फिश होते हैं, वो ऊपरी सरफेस पर वाटर की नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्या है, वाटर की ऊपरी सरफेस पर नहीं आता, निचली सरफेस पर रहता है। इतनी बात क्लियर है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा आपका क्या, समर स्लीप। इतनी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, होनी चाहिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, एक्सप्लेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन, इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब होता है डेंसिटी से, इतनी बात क्लियर है बेटा। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन सी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या पॉपुलेशंस की हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। इट मींस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या हो सकता है, इस पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस पर बच्चों आपको क्या क्या चीजें, कौन कौन से टॉपिक पर लिखना है, सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, इस पर बेटा नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, ठीक है, क्या कहता है आपका जो सेक्स रेट है, जेंडर रेट है, उस पर क्या लिखना है बेटा, सेक्स रेशियो जो है उस पर क्या है एक्सप्लेनेशन देना है। इमिग्रेशन है, एमिग्रेशन है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स आपको छोटे छोटे 1-1 सेंटेंस में लिखने हैं। याद रखेंगे नेटिलिटी, मोर्टिलिटी एंड सेक्स रेशियो और उसके इमिग्रेशन से 5 पॉइंट्स अगर आप लिख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, यहां से फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर है। किसी भी कंडीशन पर इसके जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको अच्छे से, ठीक है, नोट्स प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, देखिएगा क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बेटा फिर से बता दे रहा हूं, है कि नहीं। ठीक है, बर्थ रेट को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, बर्थ रेट को कहते हैं नेटिलिटी। ठीक है, मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ रेट। इतनी बात क्लियर है बेटा। और क्या हो जाता है आपका सेक्स रेशियो का मतलब मेल और फीमेल का, ठीक है, 1000 मेल्स पर कितने फीमेल्स हैं, इसी की रेशियो को क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर कोई अंदर आ रहा है तो इमिग्रेशन, और अगर क्या है हमारी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से कोई जा रहा है तो फिर एमिग्रेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन, वेरी आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चंस भी शानदार है बच्चों, और ये पिछले साल ही क्या था, आया था। तो इस पर आपको कम से कम 3 डिफरेंस आपको आनी चाहिए। याद रखेंगे, पॉपुलेशन से ही क्या होता है, कम्युनिटी बनता है। तो मैं कह सकता हूं कम्युनिटी का पार्ट ही क्या होता है, पॉपुलेशन होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। इतनी बात क्लियर है। ओके, स्पीसीज को क्या बोलते हैं बेटा, जाति, और क्या बोलते हैं, सब स्पीसीज को प्रजाति कहते हैं। तो याद रखेंगे स्पीसीज एक बीग टर्म है, ठीक है, जिससे क्या होता है पॉपुलेशन डिराइव होता है। ओके, एंड सब स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज का ही पार्ट होता है, छोटा सा क्या होता है, अंश होता है, किसका, ठीक है, स्पीसीज का।
इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस ईयर। ओके बच्चों, ठीक है, इस साल की सबसे ज्यादा 2 क्वेश्चंस पर क्या है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है बेटा। आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है, फिर से बता दिया था समर स्लीप को क्या कहते हैं बेटा, समर स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं, और विंटर स्लीप को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, आपका क्या होता है, हाइबरनेशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, एक्सप्लेन बायोटिक एंड बायोटिक इंटरेक्शन। इस पर तो बहुत सारे टॉपिक्स है ना, ठीक है। बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस टाइप से इंटरैक्ट होता है। इतनी बात क्लियर है। आपको पता है बेटा, ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के हो सकते हैं, एक है प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स, एंड थर्ड वन इज, ठीक है, माइक्रोब्स। तो क्या करते हैं, तीनों की तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। पता है कि नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है। हो सकता है माइक्रोब्स दूसरे माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्ट करे, हो सकता है माइक्रोब्स प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करे, या हो सकता है क्या है, ठीक है, प्लांट किसके साथ में, किसी माइक्रोब्स के साथ में इंटरेक्शन कर सकता है। तो याद रखेंगे, सेम स्पीसीज या किसी अनदर स्पीसीज के बीच में भी क्या हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो इसी को एक्सप्लेनेशन करने हैं। इस पर आपको बेटा, आपको क्या क्या पढ़ना है, अमेंसलिज्म, ठीक है, कॉमनसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, ठीक है, इस पर ये सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करने बच्चों। इतनी बात क्लियर है। और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इस पर भी क्या है, आपको अच्छे से क्या है, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेने हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ठीक है, कॉमनसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। इतनी बात क्लियर है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर डेफिनेटली क्या है, एक और नया वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन म्यूचुअलिज्म एंड विद एग्जांपल्स। ठीक है, देखेंगे क्या म्यूचुअलिज्म और उसकी एग्जांपल्स को क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन करने हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिएगा इस चैप्टर्स में जो क्या बायोटिक इंटरेक्शन का जो क्वेश्चंस है, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है और इजी भी है बच्चों। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल ही आपको छोड़ना नहीं है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है, इकोलॉजी का चैप्टर बहुत ही सरल होता है बच्चों। ठीक, एक बार में भी समझ में आ सकता है। ठीक है, बट लिखना उतना ज्यादा क्या आता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, आपके पास वर्ड नहीं होता है, तो प्लीज आपको रिटर्न प्रैक्टिस करने बहुत ही क्या है, नीड है। आपको लिख लिख कर देखना होगा बच्चों कि आपसे जो चीजें हैं, आपने जो चीजें आपने जो क्या है याद करा है, वो आपके रिटर्न में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। इतनी बात क्लियर है बेटा। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग संस्थान से डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, हम लोग अभी रेगुलरली क्या है, ठीक है, साइंस एकेडमी खैरागढ़ में क्या करवा रहे हैं बेटा, आईएमपी क्वेश्चंस की जो क्या है, ठीक है, प्री मॉडल टेस्ट ले रहे हैं। इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी बात क्लियर है बेटा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, एक्सप्लेन अमेंसलिज्म विद एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, सो जितने भी क्या है, ठीक है, बायोटिक इंटरेक्शन से उसको बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे बच्चों, याद कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, एलिन लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्या है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है बच्चों। सो प्लीज इस लॉ को अच्छे से याद रखेंगे। जो कोल्डर एरिया के जो क्या है ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, ठीक है, वो ठंड से बचने के लिए क्या कर लेते हैं, अपनी जो क्या है एरिया है उसको कम कर लेता है, ताकि उसको क्या हो सके बच्चों, ठंड कम लग सके। इसीलिए क्या है, उसके जो क्या होते हैं, जो कोल्डर एरिया में के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि भालू हो गया, ठीक है, तो उसके क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, लेग्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, ईयर्स का जो पिन्ना होता है
वो भी कैसा होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है बच्चा? क्योंकि अगर क्या साइज बड़ा होगा तो फिर क्या उसको ठंड बहुत ज्यादा लग सकता है। इतनी बात की आप लोग भी जानते होंगे कि जब आप क्या है, ठीक है, सर्दी के दिनों में विंटर जो क्या है टाइम्स पर क्या हो जाते हैं, जब आप सोते हैं तो अपनी साइज को छोटा कर लेते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? हम और गर्मी में क्या होता है, आप फैल फैल कर क्या करते हैं, सोते हैं। इतनी बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज अनदर क्वेश्चंस, ठीक है, और ये भी क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा होम्योस्टैसिस। ठीक है बेटा, क्या है? होम्योस्टैसिस। इतनी बात क्लियर है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्या पूरी चैप्टर का क्या है, मेन टर्म है बच्चों। इतनी बात क्लियर है? होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए सारा चीजें हो रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, जब क्या होता है, कंडीशन क्या फेवरेबल नहीं होता है तो आप देखिएगा, ठीक है, आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, इन्वायरमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं बेटा, एडजस्ट करना चाहते हैं। आपकी बॉडी का जितना टेम्परेचर है, जो आपकी नॉर्मल टेम्परेचर होनी चाहिए बॉडी का, उसको आप अचीव करना चाहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और उसी अचीवमेंट्स के लिए क्या करते हैं आप, जो भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सपोज एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं आपको, ठीक है। आप क्या करते हैं, ठीक है, सर्दी के दिनों में क्या करते हैं, हीटर गीजर चलाते हैं। क्या चलाते हैं बच्चों? गीजर चलाते हैं, हीटर यूज करते हैं। और याद रखेंगे, ठीक है, ठंड जब क्या होता है, गर्मी के दिनों में आप क्या करते हैं, एसी चलाते हैं, ठंड के दिनों में गीजर चलाते हैं, और क्या है बेटा, आप गर्मी के दिनों में एसी चलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, आपको क्या है, एक टेम्परेचर है जिसकी क्या, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ठीक है, कूलनेस, सबको क्या करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, कूलर पंखा जो भी आप चलाते हैं गर्मी के दिनों में, इसलिए है ताकि आप क्या कर सके, ठीक है, इन्वायरमेंट्स के टेम्परेचर को कम कर पाए। मतलब इसका सीधा सा मतलब है, आपको क्या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर सरवाइव करना चाहते हैं। जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर क्या करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट का भी क्या करना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जो भी कुछ करते हैं वो सब के सब किसमें आएगा बेटा, ठीक है, क्या कंडीशन को कांस्टेंट रखने के लिए सारी चीजें हो रहा है। और इसी कांस्टेंट रखने की जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? और इसी को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए सारी प्रोसेस किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन बेटा, निश। निश, व्हाट यू मीन बाय निश? ये भी क्या है, एक शानदार क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का हिस्सा है। तो प्लीज ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। और याद रखेंगे, ये जितने भी 12 क्वेश्चंस है, इन्हीं में से ही बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखाई देगा। सो प्लीज ये जो IMP 12 क्वेश्चंस है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है बेटा। अभी टाइम नहीं है, सो प्लीज डू हार्ड वर्क, बिकॉज जो बेटा मेहनत करता है उसी को फल की प्राप्ति होता है। सो प्लीज बच्चों, ठीक है, आपको अपनी पेरेंट्स के लिए, आपके बेटा पेरेंट्स इतनी ज्यादा क्या है, आपके पीछे पैसे खर्च कर रहे हैं, सो प्लीज आप उसके जो क्या है पैसे हैं और उसकी जो मेहनत है, उम्मीदों पर पानी ना फिरिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।